एक राजा ने अपने सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ा आयोजन किया, जिसमें उसने उस समय की सबसे मशहूर नृत्यांगना को बुलाया और उसमें अपने जो गुरु थे वो भी मिलने आए थे। तो उनसे भी कहा कि आज आप रुक जाइए, आज इतना सुंदर नृत्य होगा, आज आप रात भर आप यहीं रुकिए। गुरुजी ने भी सोचा कि चलो रुक जाते हैं। गुरुजी रुक गए। रात को नृत्य हुआ और राजा ने गुरुजी को कुछ मुद्राएं दे रखी थी, जिससे कि बीच बीच में वो मुद्राएं उस नृत्यांगना को देकर उसका उत्साहवर्धन कर सके। रात बीतती गई, पूरे अपने शबाब पे थी। सुबह का जब ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, भोर का समय कम हुआ, तो उस भोर के समय में जो तबला वादक था, वो तबला वादक थोड़ा ऊँघने लगा। हालांकि ये बात वहां पे उपस्थित लोगों के समझ में नहीं आई, लेकिन नृत्यांगना समझ गई कि ये अपने सुर छोड़ता जा रहा है। तो नृत्यांगना ने एक दोहा कहा। दोहा था, ज्यादा गई थोड़ी रही, थोड़ी भी नित जाए, एक पल के कारण कलंक न लग जाए। जैसे ये दोहा उस तबला वादक ने सुना, वो समझ गया, वो तुरंत सुधर गया और अपनी नींद को भगाते हुए अच्छे से तबला बजाने लगा। लेकिन जाने क्या हुआ कि जो गुरुजी थे उन्होंने अपनी सारी मुद्राएं, जो थैली अपने पास रखी हुई थी, उस सारी मुद्राएं उस नृत्यांगना को दे दी और उसके पैर छू लिए। उसने सोचा कि एक दोहा बोलने से इतना हुआ, तो उसने दूसरी बार बोल दिया। इस बार राजा का जो पुत्र था, उसने अपने गले का हार निकाल के उस नृत्यांगना को दे दिया। उसने फिर से वो थोड़ी देर बाद वही दोहा फिर से दोहरा दिया, ज्यादा गई थोड़ी रही, थोड़ी भी नित जाए, एक पल के कारण कलंक न लग जाए। इस बार राजकुमारी ने अपने गले से सारे मोतियों की माला निकाल के उस नृत्यांगना को दे दी। उसने फिर चौथी बार बोल दिया इसी दोहे को। इस बार राजा ने अपने गले का हार और जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो सब उस नृत्यांगना को दे दी। भोर हो गई, नृत्य समाप्त हो गया। लेकिन अभी तक किसी का यह समझ में नहीं आ रहा था कि उस नृत्यांगना को इतना उपहार सबने क्यों दिया। राजा से जब पूछा गया, राजा ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी आपने पूरी दौलत एक बार में क्यों दे दी। तो गुरुजी ने कहा कि जैसे ही उसने कहा कि ज्यादा गई थोड़ी रही, थोड़ी भी नित जाए, एक पल के कारण कलंक ना लग जाए, मैंने ये सोचा कि मेरी पूरी जीवन भगवान के भजन में निकल गई, भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में, जप में, तप में, ध्यान में निकल गई। और मैं अंत समय में क्या कर रहा हूं? अंत समय में मैं लगा हूं एक नृत्यांगना का नृत्य देखने। तो उसके दोहे से मुझे ये सीख मिली कि ज्यादा चली गई है, थोड़ी सी रही है, और थोड़ी भी बीत जाएगी, ध्यान रखो कहीं कलंक ना लग जाए। इसलिए मैंने उसको सारी जो मेरे पास तुमने दौलत दे रखी थी वो सब उसको दे दी। राजा ने अपने पुत्र से पूछा कि तुमने क्यों दे दी। बोले महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं आज आपको मारकर ये राजगद्दी अपने में हथियाना चाह रहा था, क्योंकि आप इतने बूढ़े हो गए, अभी तक आप राजपाट मुझे सौंप नहीं रहे थे। इसलिए मैंने आज ये पूरा तैयारी करके था कि आज की सभा के बाद, आज इस नृत्य के बाद मैं आपको मार दूंगा। लेकिन जब उसने कहा कि ज्यादा गई थोड़ी रही, थोड़ी भी नित जाए, एक पल के कारण कलंक ना लग जाए, तब मुझे समझ में आया कि ये चीज तो मुझे वैसे भी प्राप्त होनी है, लेकिन कलंक लेकर मैं इस राज्य को लेकर क्या करूंगा। उसने मेरा मन बदल दिया, इसलिए मैंने वो पूरी मोहरें उसको दे दी। अब राजा चौंक गया। उसने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी तुम ने क्यों दिया। बोले पिता महाराज आप मेरा विवाह नहीं कर रहे थे, और आज सुबह बस इसके बाद, इस नृत्य के बाद ही मैं आज इस महावत के साथ भागने वाली थी। लेकिन जब उसने कहा ना इस नृत्यांगना ने कि ज्यादा गई थोड़ी रही, थोड़ी भी नित जाए, एक पल के कारण कलंक ना लग जाए, तब मुझे एहसास हुआ कि आज नहीं तो कल विवाह हो ही जाएगा।
लेकिन इसके लिए मैं कलंक लगाकर भागकर विवाह क्यों करूं, अपने पिता को शर्मिंदा क्यों करूं। अब बारी उन तीनों की थी कि महाराज आपने इतना सब कुछ क्यों दे दिया। बोले जब उसने चौथी बार कहा कि ज्यादा गई थोड़ी रही थोड़ी भी नित जाए, एक पल के कारण कलंक ना लग जाए, तब मुझे ये समझ में आया कि मेरी पूरी जिंदगी राजपाट करते हुए निकल गई और मैं क्या करूंगा अब इस राज को ज्यादा भोगते हुए। तो मैं ये सोच रहा था कि आज सुबह ये राजपाट अपने बेटे को सौंप कर और मैं भी गुरुजी के साथ ही जंगल चला जाऊंगा। कितनी छोटी सी बात है, और यही छोटी सी छोटी बातें हैं जो कहीं किसी और के संदर्भ में जाती है लेकिन समझ कोई और जाता है। यही होता है हमारे साथ भी। तो ज्यादा गई थोड़ी रही थोड़ी भी नित जाए, एक पल के कारण कलंक न लग जाए। राधे राधे।